हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि भैया भाभी और बच्चे मुंबई आए हुए हैं और भैया भाभी शिवांशी के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं और अभी तो ये शुरुआत है चॉकलेट से। इतने दिनों बाद सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और शिवांशी भी आई थिंक बहुत ज़्यादा खुश थी। तो कभी भैया की गोदी में, कभी भाभी की गोदी। भैया भाभी के आने के बाद में हम लोगों ने साथ में बैठ कर के लंच किया। फिर गौरव का प्लान था कि फटाफट हम लोग रेडी हो जाते हैं और वो हमें कहीं लेकर के जाने वाले हैं, जो वो बहुत पहले से ही प्लान कर रहे थे और अभी काफ़ी टाइम भी था। तो सब लोग फटाफट से रेडी होकर के अभी निकल रहे हैं उत्तन बीच के लिए। अच्छा फोटो एक खींचे ना, फिर बताऊंगा मैं। फोटो अच्छा। और हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तन बीच। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, मगर ये समुंदर का पानी देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम रिलैक्स फील हो रहा था और आई थिंक सब ने बहुत इन्जॉय भी किया। और शिवांशी तो खैर पानी देख करके वैसे ही एक्साइटेड हो जाती है, बस उसे लग रहा था उसे छोड़ दिया जाए और उसे पानी में आराम से खेलने दिया जाए। मैं बड़ी कोशिश करी थी कि शिवांशी के साथ में एक अच्छा सा फ़ोटो क्लिक किया जाए, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। शिवांशी इतना एक्साइटेड थी पानी को देख करके, उसको बस जाने का मन कर रहा था और यहाँ पे भाभी ने फाइनली उसकी एक इच्छा पूरी भी कर दी और आप देख रहे हैं शिवांशी कितने मज़े से पानी में एंजॉय कर रही है। भाभी आप गीले हो जाओगे। एक शिवांशी को खिलाते खिलाते भाभी पूरी तरह से गीली हो गई थी। उनके शूज़ और सॉक्स ना बहुत ही ज़्यादा गीले हो गए थे, मगर उन्हें अच्छा लग रहा था आई थिंक शिवांशी को इस तरह से पानी में खेलते हुए देख के। अच्छा रुक जा छोड़ रहा हूँ, चल आओ चलो। जो बास्केट में जो खड़ा है तो आपने देखा कि सबने कितना एंजॉय किया, सबको आई थिंक बहुत मज़ा आया बीच में। मुझे तो डेफ़िनेटली बहुत मज़ा आया सबके साथ में। और फिर हम लोगों ने सोचा कि ये जो शैक्स बने हैं वहाँ पे चल कर के हम लोग बैठते हैं और सनसेट वहीं से देखेंगे कुछ खाते हुए, क्योंकि मेरे ख्याल से खेलते खेलते सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी होगी।
तो सब ने आई थिंक एंजॉय तो बहुत किया। हम लोगों ने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाया क्योंकि लंच करके ऑलरेडी हम लोग निकले ही थे घर से, तो ऐसा कुछ हैवी खाने का मन किसी का नहीं था। सब ने थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक लिया, थोड़े बहुत स्नैक्स लिए और उसके बाद में हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। और अभी जा कर के सब लोग रेस्ट करेंगे क्योंकि भैया भाभी और बच्चे भी आई थिंक बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ताऊ जी के साथ रुकती तो बिल्कुल नहीं है, और दीदियों के पास भागेगी। दिख गया इसको, सामान दिख गया, सामान दिख गया तुझे? और ब्रेकफास्ट करने के बाद में भाभी ने बनाए थे हमारे लिए छोले, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्प थी वो नहीं आई थी, तो भाभी ने छोले रखे, मैंने राइस बनाए और हम लोगों ने चपातियाँ बाहर से मंगवा ली थी। क्योंकि प्लान यही था कि हम लोग जितना साथ में टाइम स्पेंड कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, किचन में काम करते करते इतना टाइम हो जाता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाते हैं। और अभी गौरव ने प्लान बनाया है, हमें कहीं ले करके जा रहे हैं, देखते हैं फ़िलहाल आखिर गौरव का क्या प्लान है, हमें कहाँ लेके जाते हैं। Modi took a private tour of the सब करना है उसको, ड्राइविंग भी करनी है और उसको डिपर विपर भी देने हैं, सब कुछ सब करना है। पापा आप क्या सोचते हो, मैं भी जानती हूँ डिपर देना, इसलिए मैं खाली रोड पे लाता हूँ। चल बेटा आप उधर हो जा रोड। हम लोग जब बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं ना, तो जिस रोड से हम लोग निकलते हैं वो रोड बहुत ही खाली होती है। और शिवांशी को आजकल नया नया शौक़ चढ़ा हुआ है उसको पापा की गोद में बैठ के गाड़ी चलाने का, तो गौरव उसकी थोड़ी देर के लिए इच्छा पूरी कर देते हैं। और ये एक अम्यूज़मेंट पार्क है आई थिंक। फ़िलहाल मैं ज़्यादा कुछ तो इसके बारे में नहीं जानती क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। गौरव जब जिम जाते थे ना, तो उन्होंने कहा कि उनके जिम से ना ये जगह दिखती है जो कि बहुत ही सुंदर लगती है, तो उन्होंने प्लान किया था कि हम सबको यहाँ पर लेकर के आएंगे। अगर आप लोग इस जगह के बारे में कुछ भी जानते हो तो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस जगह आ करके बचपन की यादें ताज़ा हो गई। जब बचपन में मैं अपनी मम्मी डैडी के साथ में उनका हाथ पकड़ करके मेले जाया करती थी, दशहरे के या नवरात्रि के। काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसी जगह पे आई हूँ और शिवांशी का तो फर्स्ट टाइम ही है। मेरे ख्याल से मैं 10 से 15 साल बाद में ऐसी जगह आई हूँ। आई थिंक 7th या 8th क्लास के बाद में मैं इस तरह की जगह कभी भी घूमने नहीं गई। डर तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, मगर डर से ज़्यादा एक्साइटमेंट इतना था कि मैं अपने डर को भूल गई थी और एक्साइटेड हूँ इन सब झूलों में मैं बैठने के लिए। बचपन को याद करते हुए, हाँ बचपन को याद करते हुए आप कितने सालों बाद बैठे हो? 10-15 साल बाद बचपन में बैठा था। मैं भी शायद ऐसी, मैं 7th क्लास में बैठी थी, तो कितने साल हो गए। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, मेरी बचपन की कुछ यादें हैं। जब मैं मॉम डैड के साथ जाया करती थी ना, उन्हें बहुत डर लगता था, वो कभी भी मेरे साथ में इन राइड्स में नहीं बैठते थे। और ये फ़र्स्ट टाइम है मेरी लाइफ का, इतने दिनों बाद में एक तो मैं राइड भी कर रही हूँ और गौरव मेरे पार्टनर हैं इस राइड में।
वेल मैं ये वीडियोस और फ़ोटोज़ क्लिक करना इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि एक तरीके की मेमोरी होती है और जब भी आप इन फ़ोटोज़ और वीडियोस को देखते हैं ना तो एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तो मैं इसीलिए इतना रिस्क लेकर के इन वीडियोस को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। फ़िलहाल तो अभी गौरव ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। शिवांशी को तो इस झूले को देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि उसका ध्यान कहीं और जा ही नहीं रहा था। वो जब से इस अम्यूज़मेंट पार्क में एंटर उसने किया था तब से वो सिर्फ उसी झूले को देखती जा रही थी। और ये जो आप झूला मेरे पीछे देख रहे हैं, मैंने आज से पहले कभी भी इस झूले में बैठने की हिम्मत नहीं की थी। फ़िलहाल खुशी और सानवी के बोलने पे उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि इससे पहले जो हमने राइड्स की थी वो थोड़ी सी डेंजरस थी, उसमें डर लग सकता था और उसमें मैंने इन्जॉय किया, तो इसमें मैं डेफ़िनेटली इन्जॉय करूँगी। तो उनकी बात मान करके मैंने सोचा सब लोग तो चल ही रहे हैं तो चलो देखते हैं आखिर क्या होता है। वेल आई मस्ट से खुशी सानवी वॉज राइट, इसमें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इनफैक्ट मैंने बहुत इन्जॉय किया और थोड़ी देर बाद तो मुझे ऐसा होने लगा था ना कि मैं यॉन कर रही थी। मुझे थोड़ी देर और इस झूले में बैठने को मिलता ना तो शायद मैं सो जाती। शिवांशी बच्ची ये कैसे पकड़ रखा है? डर लग रहा है। क्या सच में इसको डर लग रहा है? हाँ, बोल नहीं रही कुछ डर। शिवांशी शिवांशी कुछ बोल नहीं रही थी, वो सिर्फ इधर उधर देख रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो ये राइड एंजॉय कर रही है या फिर वो डर रही है। वेल आई थिंक शिवांशी को अच्छा ही लग रहा होगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब इन राइड्स में बैठते हैं उन्हें नहीं अच्छा लगता है तो वो रोने लगते हैं, मगर मेरे ख्याल से अगर शिवांशी सारी चीज़ों को देख रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी, तो मेरे ख्याल से लगता है कि वो एंजॉय कर रही होगी इस राइड को। शिवांशी मिले गोलगप्पे मिले छोटे। हाँ, ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है, एकदम डरी हुई लग रही है। देखिए मम्मी रुक जाओ। वो सब जगह देख रही क्या? वेल आज तक की मेरी जो गलत फहमी थी इस झूले को ले करके कि इस झूले में बहुत ज़्यादा डर लगता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सच में ये झूला बहुत रिलैक्स कर देता है। तो यहीं तक था आज का हमारा ये व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। फिलहाल आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सकें और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।